नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नया वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार हो, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त लेके आए और खुशियों से भर जाए आपका नया वर्ष, यही मेरी कामना है। दोस्तों, राशिफल 2023 कैसा होगा कन्या राशि वालों के लिए, आइए ये जानते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं कि मैं ये राशि फल जो मैं बता रहा हूँ आपको लग्न से बता रहा हूँ। आपने थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि लग्न आधारित राशि, यानी आपके लग्न में जो राशि लिखी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक होती चंद्र राशि जो आपके चंद्रमा से डिसाइड होती है। चंद्रमा जहाँ होते हैं उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। और कुंडली में पहले भाव में, प्रथम भाव में जो राशि होती है उसे हम लग्न की राशि या हम उसे लग्न भी कहते हैं। तो आप ये समझिए कि मैं आपको कन्या लग्न का राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ 2023 के लिए। जिन लोगों को भी अपने लग्न की राशि नहीं पता है या लग्न नहीं पता है वो मुझे कमेंट्स में अपना डिटेल सेंड कर दें, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय। तो मैं आपको आपका लग्न की जो राशि है जिसे हम लग्न भी कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। आइए तो जानते हैं कन्या लग्न वालों के लिए कैसा होगा 2023। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त साल है आपके लिए 2023। कम से कम धन के लिए तो ऐसा कहा ही जा सकता है। बात पहले भाव से करते हैं तो लग्न के इफेक्ट प्रभाव से आप इस साल शुरुआत में बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। और चूंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं 22 अप्रैल तक, वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। और चूंकि बृहस्पति किस्मत के स्वामी ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी ग्रह हैं, तो भाग्य भी आपका ज़बरदस्त साथ देगा किसी भी काम में और जीवन में आप सफलता अर्जित करेंगे 22 अप्रैल तक कहीं ज़्यादा। लेकिन उसके बाद ये स्थिति बेहतर बन जाएगी आपके धन के भाव में, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को चले जाएंगे 8वें भाव में आपके और मेष राशि में, और वहाँ से फिर अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके धन के भाव को। तो निश्चित ही वो आपके कुटुंब को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। और साथ में धन, कैसा धन? जो जीवन साथी से प्राप्त हो, जो ससुराल से प्राप्त हो, जो बिना कमाया हुआ हो। आपको इस अगले एक साल में ऐसा धन प्रचुर मात्रा में मिलेगा जिसे आपने नहीं कमाया है। ये आपको प्रारब्ध से मिलेगा, ये आपको भाग्य से मिलेगा। और अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलना भी समय में संभव हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति है तो फिर यकीन मानिए कि गोचर के ग्रह आपको पूरी हेल्प करेंगे कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाए। और कुटुंब में बढ़ोतरी संभव है। आपके परिवार में जो आपके पिता से जो आपका कुटुंब होता है, जो दादा का पूरा परिवार होता है, उसमें किसी नए सदस्य का आगमन संभव है। जो लोग फूड बिजनेस में हैं, यानी खाने पीने के व्यापार में जो लोग जुड़े हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस से अगर आप जुड़े हुए हैं, वाणी संबंधी अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो ये सब के लिए ज़बरदस्त समय है, बहुत शानदार वक्त है। और ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ेंगे जो लोग इस तरीके के कामों से जुड़े हुए हैं। तीसरे भाव में आते हैं पराक्रम, साहस, एफर्ट वाले भाव में। तो यहाँ पर शुरुआत में आप कुछ थोड़ा सा आपको भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता है और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपको शनि यहाँ 17 जनवरी को राशि चेंज करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम के भाव में। तो इस साल जहाँ एक और बृहस्पति आपको धन प्रचुरता में दे रहे हैं, प्रारब्ध से दे रहे हैं, भाग्य से दे रहे हैं, वहीं पर शनि आपको चाहते हैं कि आप कर्म करें, प्रबलता से करें और एफर्ट लें, क्योंकि शनि कर्म के ही कारक हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ ये तो जरूर चाहते हैं कि आप मेहनत ज़्यादा करें, ज़्यादा एफर्ट लें और ज़्यादा पराक्रम करें। विशेष तौर पे वो लोग जो तीसरे भाव के जो काम करते हैं, यानी जो साहस से जुड़ के आप पुलिस में, मिलिट्री में, इस तरह के डिपार्टमेंट में हैं, फायर डिपार्टमेंट पे आप काम करते हैं, या फिर कमीशन दलाली वाला काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, वो भी तीसरा भाव होता है।
मार्केटिंग का कोई भी काम आप हो, डायरेक्ट मार्केटिंग हो या चैन मार्केटिंग हो, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। यात्रा के माध्यम से अगर आपके काम में यात्रा शामिल है, यात्रा के माध्यम से अगर आप कोई काम करते हैं, आपके बिजनेस में या जॉब में अगर ट्रैवलिंग शामिल है, तो इन सारे कामों में अब आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये शनि की रिक्वायरमेंट है और अगले 2.5 वर्ष अब आप सबको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस फील्ड से संबंधित जितनी मैंने चीज़ें बताई, तीसरे भाव से संबंधित, इन सब से अगर आप जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा एकाग्रता से काम करना पड़ेगा। आप चीज़ों को मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि चलो मैं आज कर लेता हूँ, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको भिड़ना पड़ेगा ही। चौथा भाव सुख का भाव, वो भी इस साल आपको ज़बरदस्त आपका साथ देने वाला है। वाहन, मकान और घर का सुख, क्योंकि बृहस्पति जो 8वें भाव में मेष राशि में जब आ जाएंगे 22 अप्रैल को, तो उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव में। तो आपको 22 अप्रैल के बाद एक बहुत शानदार अवसर प्राप्त होता है। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, घर में सुख सुविधा किसी भी प्रकार की जुटाना चाहते हैं, उसमें कोई लग्जरी ऐड करना चाहते हैं, घर में किसी प्रकार का आपने पहले पूजा पाठ आदि सोच के रखा था, कोई पूजा पाठ वगैरह आप करना चाहते हैं, या आप किसी प्रकार के चौथे भाव से संबंधित ट्रेडिंग से जुड़े हैं, यानी आप अगर हाउस होल्ड किसी प्रकार के चीज़ें आप बेचते करते हैं, आप अगर अनाज का व्यापार करते हैं, आप अगर गाड़ियों की खरीदी बिक्री करते हैं, चौथा भाव आपके मकान का होता है, तो मकान वगैरह आप किराए से देते हैं या फिर बिल्डर हैं, मकान बनाते हैं और बेचते हैं, इस तरीके के सारे कामों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ये सारे काम बहुत बढ़ेंगे और ये सब काम करने वाले लोग काफ़ी तरक्की भी करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। और साथ ही मन का सुख और मन की शांति वो बहुत ज़बरदस्त और प्रॉपर वे में आपको मिलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं। मन में संतोष होगा और जीवन बहुत पीसफुली या बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे, बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे अगले 22 अप्रैल के बाद। उसके बाद 1 वर्ष जब तक बृहस्पति वहाँ पर दृष्टि डालते रहेंगे। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचम भाव एज यूजुअल वहाँ के स्वामी जो शनि हैं, वो अभी तक जो आपको संतान को लेके जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या कला जगत को लेके या शिक्षा को लेके जिन लोगों को भी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब हट जाएगी और शनि यहाँ से निकल के चले जाएंगे अपनी कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, 6ठे भाव में। तो संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद थोड़े से उभर सकते हैं, और या किसी भी कला फील्ड में आप हैं, कला के किसी भी विधा से आप जुड़े हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, तो टीचरों से या आपके जो सामने जो आपको पढ़ाते हैं उनसे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है। 6ठा भाव क्योंकि वाद विवाद का होता है, इसलिए। अदरवाइज बाकी आप बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग एजुकेशन में अभी तक तकलीफ महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब वो तकलीफ हट जाएगी। शनि वहाँ से स्ट्रगल का अपना वो हटा लेंगे और आपको अब एजुकेशन में आप खुल के अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। कला जगत से जुड़े लोग, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी प्रकार की कला की विधा से जुड़े हैं, वो अब बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और संतान भी अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतर ढंग से अपने आप को एक्टिवेट कर पाएगी। और एक ओनली वैचारिक मतभेद को छोड़ दिया जाए एक विषय को, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और समय संतान के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। 6ठा भाव शनि जो कि आ ही रहे हैं 17 जनवरी को मूल त्रिकोण राशि में, तो शनि बहुत बलवान हो जाएंगे। और वैसे भी 6ठे भाव में जो जितने भी पापी ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये बहुत बलवान भी माने गए हैं और शुभ भी माने गए हैं, क्योंकि ये आपको जीत दिलाते हैं। अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी चल रहा है या किसी प्रकार से आप किसी का वाद विवाद होता है या लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें आप 100% आप जीतेंगे। आपकी बराबरी सामने वाला नहीं कर पाएगा। नौकरी वगैरह के लिए शनि वैसे भी कारक है नौकरी के, और 6ठे भाव में मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, तो ये एक अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। जिन लोगों को नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल सकेगी। हाँ, एक जरूर है कि जो लोग भी सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हों, या
आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देते हैं या किसी प्रकार का भी लेबर वर्क करके आप पैसे की अर्निंग करते हैं, सेवा देते हैं लोगों को, चाहे वो नौकरी करके चाहे वो अपने प्राइवेट, आप अपने स्वयं के हिसाब से, दोनों ही स्थिति में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि के साथ एक चीज़ जोड़ लीजिए कि मेहनत और ज़्यादा ध्यान देना। जिस भी भाव में शनि है वहाँ की चीज़ों को लेके आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिए। हालांकि जीत शनि देते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो उसे अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कर्ज वगैरह अब मिल तो जाएगा लेकिन अब थोड़े से आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो चीज़ें पहले आसानी से हो जाती थी अब उन चीज़ों में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये शनि के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। उसके अलावा छठा भाव आपके सेवा को दर्शाता है, तो निश्चित ही जो लोगों को किसी भी प्रकार से कुंडली में शनि अगर खराब है, शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो आप मंदिर में, गुरुद्वारे आदि में जाके आप थोड़ा सा सेवा कार्य जरूर करें, क्योंकि शनि छठे भाव में है तो आपको थोड़ा सा सेवा देना चाहिए। आप गरीबों की मदद करके, वृद्धाश्रम में जाके वहाँ कुछ हेल्प करके भी आप सेवा दे सकते हैं। सेवा का अर्थ पैसा ही नहीं होता, आप शरीर से, मन से, किसी भी प्रकार से आप अपनी सेवा दे सकते हैं। जिस तरह गुरुद्वारे में लोगों के पैर धुलाते हैं, या जूते चप्पल उठा के रखते हैं, या भोजन परोसते हैं, प्रसादी परोसते हैं, आप ये सारे काम करके भी काफ़ी हद तक आप शनि को ठीक कर सकते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति 22 तारीख तक रहेंगे, 22 अप्रैल तक। तब तक ये जीवन साथी के साथ संबंधों में आपके मधुरता बनाएंगे। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए अच्छा योग है, 22 अप्रैल के पहले वो विवाह बंधन में बंध सकते हैं। कुंडली में भी अगर जो संयोग अच्छे हैं, कुंडली में महादशा, अंतरदशा इस तरह की है जो सपोर्टिंग है, तो निश्चित ही आप मैरिज के बंधन में, विवाह के बंधन में आप बंध जाएंगे। और सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, तो 22 अप्रैल तक बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए बृहस्पति का पूरा साथ भरपूर मिल रहा है, ईश्वरीय मदद मिल रही है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं। तो इस समय में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से आप बिजनेस को संचालित कर पाएंगे। नया कोई काम करना है, किसी प्रकार के नया बिजनेस के लिए आप अगर मन बना रहे थे तो वो अप्रैल तक के कर लीजिएगा, बेहतर है, क्योंकि उसके बाद फिर बृहस्पति चले जाएंगे 8वें भाव में। बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत होती है, तो उनकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ तो बहुत शुभता फैलाएंगे। जैसे धन भाव में धन देंगे, सुख के भाव में सुख देंगे। लेकिन बृहस्पति 8वें भाव में आएंगे तो 8वां भाव हमारा, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है, पवित्र ग्रह है, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है, लाइक ईश्वरी हैं वो आपको भाग्य का सहारा देते हैं, ईश्वर की मदद देते हैं। लेकिन 8वां भाव हमारा अच्छा नहीं होता। 8वां भाव हमारा प्रॉब्लम का होता है, रुकावट का होता है, चिंता, परेशानी, बाधा, नैतिकता, इस तरह की सारी निगेटिव एनर्जी का भाव हमारा 8वां भाव। तो वहाँ के लिए बेहतर है कि हम बृहस्पति का कुछ उपाय कर लें। यानी बृहस्पति का जो दान होता है वो पीले कलर की चीज़ें होती है, तो चने की दाल हो गया, हल्दी के गांठें हो गई, और पीले कलर के जो फल होते हैं वो हो गए, या पीले कलर का कोई भी फूडिंग है, किसी प्रकार की पीले चीज़ों का, पीले कपड़े हो गए, तो इनका आप पीले वस्तु कोई भी हो उसको आप दान करते हैं। पीले फूल मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, गुरुवार का व्रत रह सकते हैं। और तो इन चीज़ों से बृहस्पति काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और जो लोग मंदिर वगैरह नहीं जाते वो थोड़ा सा मंदिर वगैरह चले जाएं, थोड़ा धार्मिक विचारधारा अपना लें तो चीज़ें बेहतर है। गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत बहुत अच्छा उपाय है। जिसे भी आप गुरु मानते हैं, किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो सकते हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। तो केसर का तिलक कर सकते हैं, हल्दी, आपके नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के आप नहा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से बृहस्पति शुभ होते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और भाग्य की बात करते हैं। भाग्य में इस समय अब कोई ग्रह इस पूरे साल, बड़े ग्रह, विशेष तौर पे हम ईयरली राशिफल जो हम देखते हैं वो हम शनि, बृहस्पति या राहु केतु के माध्यम से देखते हैं। 4 बड़े ग्रहों को ही हम वर्षफल में हम लेते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की एक राशि में उपस्थिति भी कम से कम 1 साल बृहस्पति की है, 1.5 साल राहु केतु की है और 2.5 साल शनि की है। तो आपके भाग्य के भाव में इस समय कोई बड़े ग्रहों का प्रभाव नहीं है, और आपके 10वें भाव में भी किसी भी बड़े ग्रह का प्रभाव इस पूरे साल गोचर में नहीं है। इसलिए आपके साथ में भाग्य को लेके और कर्म को लेके कोई बहुत मेजर चेंजेस आपके साथ नहीं आएंगे।
कुछ बुरा भी नहीं होगा और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा भी आपके साथ नहीं होगा। आपके ऊपर है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। जितना आप कर्म कर लें, जितना आप भाग्य बना लें, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। एकादश भाव बेहतर है, अच्छा है। दोस्तों यारों के साथ मन लगा रहेगा, बना रहेगा। समाज सोसाइटी में भी आपके प्रभाव बढ़ेगा, उठना बैठना होगा। आप एनजीओ वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो सब भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएंगे, आप काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे और एनजीओ से जुड़े कामों को भी आप धरातल पे ला पाएंगे। काफ़ी अच्छे ढंग से आप उन कामों को कर पाएंगे। लाभ प्राप्ति के लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जिसमें आपको संभावनाएं बनती है कि आपको लाभ की शक्ल में पैसा आपको प्राप्त हो। और उसके बाद खर्च की बात करें तो खर्च इस साल कुछ खर्चे आप करेंगे, लेकिन आपके जो भी खर्च होंगे वो ज़्यादातर लोगों की मदद करने में खर्च होंगे, हेल्प करने में खर्च होंगे। और आप पूजा पाठ आदि में भी पैसों का खर्च हो सकता है। लंबी यात्राओं में जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं में जा सकते हैं और मंदिर वगैरह आप बनवा सकते हैं या दान में दे सकते हैं, या कुछ किसी पंडित पुजारी का घर भी आप चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। और साथ ही चूँकि 12वां भाव जो होता है हमारे इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो इस समय में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैंक में एफडी वगैरह करते हैं, पैसे जमा कर देते हैं, अपने हाथ में पैसे नहीं रखते, तो ये बेहतर उपाय होगा। आपके पैसे खर्च कम होंगे। यानी आप अगर स्वयं से इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके फिर जो पैसे हैं, हाथ के पैसे, वो पैसे खर्च हो जाएंगे, बचेंगे। और अगर पैसे को अपना आप हाथ में रखेंगे तो ये पैसे फिर आपके हाथ में बचेंगे नहीं, वो खर्च हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफडी वगैरह में पैसे जमा करें, जिससे आपके हाथ के पैसे अनावश्यक रूप से ना खर्च हो जाएं। दोस्तों, आपके लिए साल 2023 बहुत ही बेहतरीन अवसर लेके आए। इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।